Okay, so this is 30th October, and I'm Aditya, and yeah, this is my 50th birthday. I just turned 15 today, and just decided to conquer the world. The 2 a.m. motivation because I'm all alone at home. So yeah, so as I we everyone knows that I turned 80. Oh sorry, 15 this year. So yeah, अभी अब से तो सीरियस होना पड़ेगा. That just became a priority for me कि मुझे अब से सीरियस रहना है. So yeah, I just have to be serious. And now let me tell us what about my plans, my phone activities, and I'm just recording this video at night. We'll sleep at morning around 2 because edit भी करनी है तो मेरे लिए पोस्ट भी करनी है and so much work. सुबह स्कूल नहीं जाना है because I just took a holiday of 2 days. And yeah, कुछ important steps भी हैं वीडियो में, so don't just try to miss it out. And yeah, it's just seemed normal till now, but now we have to just transform ourselves because we all at a point knows कि देर बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है बट हाँ देर तो हो चुकी है बिकॉज इट्स द टाइम टू मेक योर ग्रेटेस्ट कम बैक एट दिस पॉइंट एंड मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बिकॉज आई जस्ट गॉट माई बर्थडे टुडे एंड आफ्टर दैट अगर मैं पढ़ के अगर कुछ कर जाऊँ सो आई मीन कर जाऊँ इन द सेंस अपनी बुरी आदत छोड़ दूँ अपना टाइम थोड़ा सुधारूँ सो या इट विल बी सो मच हेल्पफुल सो आई जस्ट गॉट दिस थिंग सॉरी दिस थिंग. So what is this? This is my daily planner. I mean, it's just so much helpful because it's not a daily planner actually. It's a planner which helps us to according like मैं तुम्हें दिखाता हूँ. These are all the plans I just write down in it. ठीक है मतलब बहुत सारे plans है इसके अंदर. ठीक है हर टीचर के प्लान है जिसका मैं तुम्हें थोड़ा बहुत मिक्सचर करके बताता हूँ ताकि तुम लोग क्या कर सको मतलब उसको समझ सको चीज़ को. टेबल थोड़ा सा फ्लिप हुआ है. आई मीन अगर कैमरा थोड़ा सा फ्लिप हुआ है, आई एम सॉरी फॉर दैट. सो या लेट अस जस्ट टॉक अबाउट इट अगेन कि ये जो बुक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं मैंने लाइक आई मीन बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं लिटरली बहुत ज़्यादा रखी हुई हैं. बहुत सारे टाइम टेबल्स है बहुत सारी स्क्रिप्ट कह सकते हो एंड बहुत कुछ एंड या नाउ वी आर गोना डिस्कस आवर आवर मेरी तुम्हारी सबके लिए हैप्पी दिवाली. नो नो नॉट हैप्पी दिवाली. सॉरी फॉर दैट क्रिंज थिंग but still. So let me just tell you how we are gonna prepare for the pre-boards first of all because I just learned from a great creator key. We just live in the present and think about the process, not continuing direct to the result because it can just harm our mental effect. जो मैंने लास्ट की लाइन बोली है ना क्या ही तो बोली है मैंने बट स्टिल लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. आई मीन बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है. पहले इट्स अराउंड 2 एंड नॉट अराउंड 2 इट्स अराउंड 1 मुझे सोना भी है बट स्टिल. So let me bring out my page for you guys. I'm sorry for this. I have to cut it. So this is my pre-boards plan sheet. I mean if you can see it like okay. So इसके अंदर क्या है मैं अपने अकॉर्डिंग से बता रहा हूँ तुम अपने अकॉर्डिंग इसको सही कर लेना ठीक है. इग्नोर दैट थिंग भाई. सो अगर देखो मेरा सिलेबस जो है दैट्स अराउंडेड कंप्लीट मतलब वो जो है कंप्लीट है ऑलमोस्ट. ठीक है मतलब वी कैन से 70 to 80% चैप्टर जो है मैं पढ़ चुका हूँ ढंग से. एंड या सीरियसली आफ्टर जो बचा हुआ है मेरा आई विल जस्ट ट्राई टू कंप्लीट इट टिल 2 नवंबर बिकॉज बीच में एक छुट्टी भी ले रहा हूँ मैं कल की. सो आई विल जस्ट पुल एंड डे नाइट. आई मीन या आई एम जस्ट the worst speech that could ever exist to speak. I mean, what I'm speaking, I even know. ठीक है. So yeah, let's just tell me about my pre-board dead sheet. So syllabus मेरा 70 to 80% हो चुका है. Trying to complete बचा हुआ backlogs till 2 November. And now let me just tell you कि how I'm gonna do my revisions. Revisions. So करना क्या है revisions में देखो. एक तो तुम्हें ये चीज याद रखनी है कि ये एकदम एंड की फाइट नहीं है. दिस इज द फाइट बिफोर द एंड. आई मीन यू नो you must have heard that thing कि I may have lost the battle but I haven't lost the war. So it's like that. It's like a battle for you. So इसमें भी तुम्हें नहीं हारना है because kings never
लूज आई गेस। या मेरी थोड़ी सी इंग्लिश खराब होती जा रही है। आई जस्ट हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश सिंस आई एम बैड इन इंग्लिश। आई एम अ बैड इन इंग्लिश। आई एम जस्ट सेइंग जस्ट जो भी मेरे दिमाग में आ रहा है, बट या इट्स माई बर्थडे सो इट्स वैलिड पॉइंट्स फॉर मी। सो दिस इज द रिवीजन फेज। सो कैसे करना है, अगर तुम्हारे बैकलॉग्स कंप्लीटेड नहीं है, मैं तुम्हें स्ट्रिक्टली रेकमेंड करूंगा कि 20 तारीख तक अपने जो सारे बैकलॉग्स हैं उनको कंप्लीट कर लो, बिकॉज वो चीज़ें तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। जस्ट माइंड दिस थिंग कि अगर तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट नहीं होगा तो तुम आगे के चैप्टर की रिविजन नहीं कर पाओगे। आफ्टर दैट जो तुम्हारे प्री बोर्ड्स होंगे, मैं एक एवरेज डेट शीट लेके चलता हूँ। जो एवरेज प्री बोर्ड होते हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1 दिसंबर। सो या 1 दिसंबर से तुम मतलब 10 दिन का तुम्हारे पास गैप बच जाएगा। सो वट यू कैन डू इज जस्ट रिवाइज इन दोज डेज, एंड आफ्टर दैट तुम्हें एक और चीज़ करनी पड़ेगी। एक चीज़ और, आई मीन आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग फॉर इट बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ तुम्हारे लिए। वो तो मैं लास्ट में दिखाता हूँ, ठीक है? वो तो मैं लास्ट में दिखाता हूँ क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लास्ट में दिखाऊंगा। अगर देखो, नोट्स नहीं बनाए हैं, बना लो, बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है। Let me just show you guys something. Like, I just have to get it on. This is my new notebook for science. I guess, yeah, this is for the science. ठीक है, science के लिए let me guys show you all of these. I mean, I just bought new of them. ठीक है, मतलब नई नई खरीदी हैं एकदम, मैं इसीलिए खरीदी। This is for the math and this is for the SST, because I know that there's much more time than I am thinking, and I can just complete my backlogs and just make other, a kind of short notes so I can just revise during exams easily. Okay, so lecture लेक्चर तो ले लेंगे, बट भाई आदि भाई आपकी छुट्टी हो जाती है पर हमारी नहीं होती। दैट्स द थिंग, यू हैव टू जस्ट टेक हॉलीडेज फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। आई मीन जस्ट यू हैव टू जस्ट कॉपरेट विद द सिचुएशन, बिकॉज स्कूल में इतना कुछ मेरे को आई गेस डोंट थिंक सो कि करवा रहे हैं। बस वो लोग सिलेबस खींच रहे हैं। अगर तुम्हें सिलेबस खींचना है तो घर बैठ के खींच लो। अगर तुम्हारे स्कूल वाले एक दिन में एक चैप्टर करवाते हैं, सो यू मस्ट प्रोबेबली डू द 2 chapters with so much ease and so much questions practice without any distraction. अकेले कमरे में बंद होके कर लो and everything is gonna be fine. आफ्टर दैट ये जो चीज़ें हैं ये मैंने तुम्हें रिकमेंड की हैं अभी अभी स्कूल वाली, तभी करना। अगर तुम्हारे अच्छे अटेंडेंस हो ऐसे मत करना। ओके, सो नाउ हाउ टू रिवाइज, ठीक है? मेक सम काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स। अगर तुम्हें चाहिए तो आई विल जस्ट प्रोवाइड इट जब मैं बना लूँगा। अभी बनाए भी नहीं मैंने स्टिल, ठीक है? एंड नाउ फोकस ऑन एनसीईआरटी फर्स्ट, देन एग्जाम्पलर, देन अदर थिंग्स, ठीक है? पहले तुम एनसीईआरटी पे फोकस करो, देन एग्जाम्पलर, देन अदर चॉइसेस। पीवाईक्यू, सैम्पल क्वेश्चन पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाना पेपर से पहले। एंड प्लीज 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 माइंड दिस थिंग कि ये जो पेपर्स होते हैं ना, ये एग्जाम से पिछले दिन बैठ के नहीं करने के होते। एग्जाम का जो पिछले दिन होता है वो तुम्हारा एक काइंड ऑफ माइंड रिलैक्सिंग थिंग होती है, ठीक है? मतलब उसके अंदर तुम शॉर्ट नोट्स रिवाइज करो, ये वो करो। मतलब सैम्पल पेपर करने मत बैठो भाई, तुम अगले दिन जाके ऐसा कंफ्यूज होगे ना। मतलब अगर तुम्हारा मोटिवेशन गिरना होगा, तुम अगर एक हफ्ते पहले सॉल्व करोगे ना, तो तुम्हें अंदर से मतलब रियलिटी चेक मिल जाएगा कि हाउ माई एग्जाम्स आर गोना बी देयर। एंड आई एम जस्ट telling this with a very true example because I have felt it and it just feels like a regretful knife, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि बस ख़त्म होने वाले हैं। एंड मैं सही बता रहा हूँ, कर लेना अगर करने होंगे तो ऑलमोस्ट हफ्ता 2 हफ्ता पहले। नाउ लेट मी जस्ट टेल यू थिंग्स सब्जेक्ट वाइज। मैथ्स एनसीईआरटी करो, एग्जाम्पलर करो, सैम्पल क्वेश्चन पेपर करो, ठीक है? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होंगे, लेक्चर के क्वेश्चंस कर लो। डोंट जस्ट पिक अप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल एट दिस टाइम बिकॉज एग्जाम्स आ रहे हैं, सो डोंट जस्ट डू इट। आफ्टर दैट फॉर साइंस जस्ट डू लेक्चर क्वेश्चंस, उसके बाद एनसीईआरटी, उसके बाद नोट्स, उसके बाद एग्जाम्पलर। माइंड इट, एग्जाम्पलर तभी करना अगर पॉसिबल हो, स्कूल की छुट्टी अलग से मिली हो। एंड आफ्टर दैट हाईली रिकमेंड थिंग फॉर मी फॉर एसएसटी, प्रेशर कुकर की बच जाए सीटी तब तक मार रट्टा मार। वाह क्या गाना गाया मैंने। स्टिल you just have to cram and cram and cram for SST. That's what I do, that's what the class sir told us to do, जब तुम्हें कुछ नहीं आता हो, but still मेरा syllabus complete है, so I just have understood the concept. Hi, guys, I know the hacks. अगर तुम लोग भी syllabus complete कर लेते so तुम्हारे पास भी ये चीज़ flex करने के लिए होती, but still you don't have these things to get flex. Yes, I just have a victory over you guys. Sorry, I'm not just teasing you, I'm just
ट्राइंग टू मेक यू स्माइल बिकॉज यू नो एग्जाम्स आने वाले हैं, जब किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता ना, सो एंशियसनेस ज़्यादा होती है. सो या तो मैं थोड़ा सा स्माइल करवाने की कोशिश कर रहा. आफ्टर दैट लास्ट थिंग जो मैं तुम्हें बताई थी कि बहुत सारी चीज़ें जो मैंने तुम्हें, मतलब एक जो तुम्हें मैंने मेन चीज़ बताई थी जो मैं लास्ट में दिखाऊंगा. लेट मी जस्ट शो यू नाउ. चीज़ें तब से देख रहे थे. सो देखो, ये रही चीज़ें, ठीक है. दिस इज़ फॉर साइंस, दिस इज़ फॉर मैथ. पर भाई इनका करना क्या है, लेट मी जस्ट टेल यू इनका करना क्या है. और कुछ तो नहीं कर सकते, बट द थिंग यू कैन डू विद देम इज डोपामिन रिलैक्स. या डोपामिन तुम्हारा बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है, यू नो. इट जस्ट प्रोवाइड अलग ही लेवल की हैप्पीनेस होती है यार जब तुम एक चैप्टर कर लेते हो ना और उस पर ऐसे टिक करके मारते हो. सो इट्स जस्ट अ काइंड ऑफ, फॉर मी इट्स लाइक टचिंग द हेवन एंड कमिंग बैक एंड you know just sleeping around, and it's so much helpful for me. I'm just too happy when I just do these things, or I just mark a chapter of mine. And yeah, I just feel too good. Yeah, I just feel too much good doing all this stuff because मजा आता है. ठीक है, डोपामिन को एक रिलैक्स मिलता है कि भाई चैप्टर हो गया, बस अब आगे की चीज पे बढ़ना है. एंड या I just got a small thing for you guys. So yeah, this is the revision hack. ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा. लेट जस्ट ऐड अ ब्लैक स्क्रीन टू इट. तुम्हें एक बात बताता हूँ, देयर आर नो रिवीजन हैक्स. हैक्स किस लिए होते हैं? हैक्स अपनी यू नो कुछ चीज़ों को कम करने के लिए होते हैं, लाइक द लॉन्ग फॉर्मेट टू शॉर्ट फॉर्मेट. लाइक शॉर्ट्स आर द हैक फॉर द लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो, जैसे मैं कभी कभी अपलोड कर देता हूँ. सो शॉर्टकट मत मारो यार लाइफ में, ठीक है. जितना हो सके उतना तुम लॉन्ग फॉर्म में ही वर्क करो. तो जस्ट लिसन टू मी एंड प्लीज़ डोंट जस्ट यूज़ दिस हैक्स, बिकॉज हैक्स से कुछ नहीं होगा, बट तुम्हारी सोचने की स्किल्स कम हो जाएंगी, ठीक है. तुम थोड़े से वीक हो जाओगे, तुम लोगों के सामने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाओगे. एंड दैट्स ऑल. तुम हैक्स के चक्कर में जो तुम्हारा लॉन्ग फॉर्म में पड़ा होगा वो भी तुम भूल जाओगे. एंड आफ्टर दैट नथिंग इज़ लेफ्ट बट ओनली रिग्रेट्स. सो या, तो अभी मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलूंगा तुम सबसे. तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय. आई जस्ट याप टू मच इन दिस वीडियो एंड आई जस्ट लव्ड. बताना अगर तुम्हें और ऐसी वीडियोस चाहिए होगी. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू. मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बस पढ़ना है, फोड़ना और कहर मचा देना. बाय.